दोस्तों नमस्कार। एक बहुत पुरानी कहावत है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती है। कुछ वही हाल इस वक्त पाकिस्तान का है। दोनों देशों के बीच में सीज फायर हुआ और इस चीज़ की घोषणा खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके दिया। यहाँ तक कि भारत के बोलने से पहले ही ट्रंप साहब का ट्वीट आ गया कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने सीज फायर की घोषणा कर दी है। सीज फायर का मतलब ये होता है कि संघर्ष विराम, युद्ध विराम। अब कोई भी एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरीके का गोलाबारी नहीं दागेगा, कोई इस पर हमला नहीं करेगा, सीधी सी बात है। लेकिन सीज फायर के इस घोषणा को हुए महज 3-4 घंटे हुए होंगे और पाकिस्तान ने इस सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर, सीमा पर जो भी राज्य स्थित हैं, जो भी शहर हैं, वहाँ से धमाकों की आवाज़ सुनी गई। पाकिस्तान ने उन शहरों पर ड्रोन्स से हमले किए, ड्रोन्स को भेजा उसने, और जो सटे हुए शहर हैं बॉर्डर से, उनमें से कई शहरों में कम्प्लीटली जो है वो ब्लैक आउट करना पड़ा हिंदुस्तान को। तमाम जगह से इस तरीके की रिपोर्ट आ रही है, चाहे पंजाब से कह लीजिए, पठानकोट कह लीजिए, जम्मू कश्मीर से कह लीजिए, श्रीनगर, नगरोटा, राजस्थान से कह लीजिए, जैसलमेर, बाड़मेर, हर जगह से जो भी सीमा पर स्थित राज्य हैं, जो भी सीमावर्ती शहर हैं, उन सभी शहरों पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए हमले किए हैं, ड्रोन्स भेजे हैं। और ये जो उल्लंघन करके कृत्य किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, ये तकरीबन 1-1.5 घंटे चला है। और जो सेना का जो एक तरीके से जानकारी आया वहाँ से, उसके अनुसार तकरीबन 1-1.5 घंटे के पश्चात जो है उनके ड्रोन्स या तो वापस चले गए या उनको भारतीय सेना के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस चीज़ को लेकर के, ये जो सीज फायर का उल्लंघन किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, इसको लेकर के हमारे देश के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, उनको रात को 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। सोचिए, शनिवार को हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री को दिन भर में 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, सोचिए। और तीसरी बार वो रात को 11 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने, एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने ये जानकारी दी कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और वो इसके लिए ज़िम्मेदार है। 2-3 बातें जो उन्होंने अपने उस छोटे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, उसको मैं यहाँ पर पहले रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है और इसके लिए खुद पाकिस्तान ज़िम्मेदार है। हिंदुस्तान ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है, यानी कि हिंदुस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया गया है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, LOC है, LOC के ऊपर भी गोलीबारी की गई है पाकिस्तान के द्वारा। तीसरी बात जो उन्होंने कही है कि इन सब सिचुएशंस को देखते हुए सेना को, भारतीय सेना को सख्त कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। ये 3 मोटी बातें उन्होंने अपने उस छोटे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। जो विदेश सचिव विक्रम मिश्री हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसको जो PIB है, हमारे देश के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उन्होंने एक ट्वीट करके उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी है, वो भी मैं आपके सामने रख देना चाहता हूँ। PIB अपने ट्वीट में क्या कहता है कि ये सीमा अतिक्रमण अत्यंत निंदनीय है और पाकिस्तान इसके लिए ज़िम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। ये विदेश सचिव का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है विक्रम मिश्री साहब का,
उन्हीं के प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्तव्य है, जो कि पीआईबी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके जानकारी दी है। यानी कि सेना को पूरी तरीके से आदेश दे दिया गया है कि किसी भी तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है तो आप उससे निपटने के लिए अपने स्तर पर ठोस कार्रवाई कर सकते हैं। अब जब पाकिस्तान ने खुद ही इस सीज़ फायर का उल्लंघन किया है तो इसको लेकर के भी तरह तरह की बातें हो रही है कि आखिर पाकिस्तान की मंशा क्या है, क्यों पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। उसके पीछे कहीं किसी और का हाथ तो नहीं है, किसी और के सह पर तो ऐसा नहीं कर रहा है, क्योंकि खुद अमेरिका ने मध्यस्थता की भारत और पाकिस्तान के बीच में, और मध्यस्थता करके ही दोनों देशों के बीच में सीज फायर करवाया और अमेरिका ने खुद इस चीज़ की घोषणा की। तो क्या पाकिस्तान अमेरिका से भी नहीं डर रहा है? क्या पाकिस्तान ट्रंप साहब को भी धत्ता बता रहा है, ट्रंप साहब की भी बेइज्जती कर रहा है? क्या पाकिस्तान ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारे नज़रों में ट्रंप साहब की कोई अहमियत नहीं है, अमेरिका की कोई अहमियत नहीं है? है ना, तमाम तरीके के चीज़ें हैं जिसको लेकर के कि सोशल मीडिया पर लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की रियल स्टोरी क्या है उसके बारे में अभी किसी को पता नहीं है। वो चीज़ें सरकार को पता हो सकती है, डिप्लोमेटिक स्तर पर उनको पता हो सकती है, भारतीय सेना के जो अधिकारी हैं उनको पता हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान का ये सीज फायर उल्लंघन करने के पीछे वास्तविक कारण क्या है, इसके बारे में कुछ भी कहना अभी जल्दीबाजी होगी। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है, और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।